204 करोड़ 95,64,000 रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति कल के मंत्रिमंडल की बैठक में लग चुकी है। मलई बराज जो हमारा था वर्षों से वो पेंडिंग अवस्था में था कि मलई बराज परियोजना को शीघ्र शुरू कराने के विषय को लेकर के लगातार मैं अपने सरकार के संपर्क में रहती थी। प्रगति यात्रा के दौरान हमारे बिहार के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वहां की आवाम से, उस जिले के लोगों से जो उन्होंने घोषणाएं वादा करके वो लौटे, 2-3 दिन ही बीता है प्रगति यात्रा की समाप्ति का। और कल के कैबिनेट की बैठक में जिन जिन जिलों में जो घोषणाएं की गई, जो वादे किए गए काम करने का आगे विकास को लेकर के, उन तमाम किए गए वादों का, घोषणाओं का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कल की कैबिनेट की बैठक में उनकी प्रशासनिक और व्यय की स्वीकृति राशियों का वो कल के कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। तो अब कहीं भी किंतु परंतु जैसी कोई चीजें नहीं है, क्योंकि कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, स्वीकृति प्रदान कर दिया। अब ये एग्जीक्यूशन में जाना है। सबसे बड़ी चीज है कि हम सभी के लिए खुशी की बात इसलिए भी है, बींगा बक्सर के रहने वाले निवासी होने के कारण, कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बक्सर अपने प्रगति यात्रा के दौरान थे तो उन्होंने बक्सर जिला को भी अनेकों सौगात देने की उन्होंने बातें कही थी। और जो बातें उन्होंने घोषणा किया था वो कैबिनेट की बैठक में उसकी मंजूरी और व्यय की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। और जो सबसे बड़ी बात मैं चर्चा करना चाहूंगी, जो मुझे तमाम बक्सर वासियों को और भोजपुर जिला के रहने वाले तमाम हमारे किसान भाइयों को भी और आवाम को भी बहुत खुशी होगी कि मलई बराज जो हमारा था वर्षों से वो पेंडिंग अवस्था में था, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की 2012 में उन्होंने शिलान्यास किया था। उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, क्योंकि बक्सर जिला के हमारे किसान भाई और भोजपुर जिला के किसान भाई को सिंचाई से इसका लाभ मिलता और हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारा इलाका है उसको और मजबूती प्रदान होता। लेकिन किन्हीं कारणों से बहुत सारे उसमें कारण रहे जिसके वजह से वो योजना समय सीमा के अंदर स्टार्ट नहीं हो पाया था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 2020 में एनडीए की मैं प्रत्याशी के तौर पे डुमराव विधानसभा से मैं जब चुनाव के लिए मैं गई तो वहां के लोगों ने मुझे मलई बराज योजना को शुरू कराने को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का मुझसे बातें कही थी। और मैंने स्वतः इस पे संज्ञान मैंने लिया था बहुत सीरियस वे में। और मुझे आज भी याद है कि हमारा चुनावी सभा नवानगर के फील्ड में था। उस चुनावी सभा में मंच पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। उस मंच पे उस वक्त के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय सुशील मोदी सर थे। और उस मंच पर उस वक्त के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री आदरणीय श्री संजय झा सर थे, जो अभी वर्तमान में माननीय राज्यसभा सांसद हैं। मैंने मलई बराज परियोजना को शीघ्र शुरू करवाने की मैंने मांग उस मंच से रखी थी, जहां पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा माननीय जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा सर के द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार इस विषय को लेकर के, मलई बराज परियोजना को शीघ्र शुरू कराने के विषय को लेकर के लगातार मैं अपने सरकार के संपर्क में मैं रहती थी। जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय चौधरी सर से मैं हमेशा इस विषय को लेकर के मैं मिलती रही थी। और विभाग, मुझे खुशी इस बात की भी है कि ये जो हमारी एक मलई बराज परियोजना थी, इस बात को लेकर के जो हमने वहां आवेदन या अपनी बातों को रखा था, हमारा विभाग और हमारे माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी सर और हमारी सरकार पूरी तरह से सीरियस थी। जो भी डेवलपमेंट इस योजना को लेकर के होता था, मुझे मेल के माध्यम से जल संसाधन विभाग अपडेटेड करता रहा। और मुझे पूरा विश्वास था कि ये परियोजना जल्द शुरू होगी भी। और जब प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा ही कर दिया था, और अब तो राशि भी मैं आपको बता दूं कि उद्वह सिंचाई योजना सहित मलई बराज योजना का निर्माण कार्य सेकेंड रिवाइज एस्टिमेटेड राशि 204 करोड़ 95,64,000 रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति
कल के मंत्रिमंडल की बैठक में लग चुकी है। तो अब कहीं भी मलई बराज परियोजना शुरू होने में या उद्भव सिंचाई योजना जो है हमारा, वो कहीं से भी अब किंतु परंतु के घेरे में नहीं है।